नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ही एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर बात करेंगे। ये कक्षा में हम अभिरुचि एवं अभिक्षमता में इसको पढ़ते हैं। अभिरुचि और रुचि में अंतर क्या होता है, इसको लेकर हम बात करेंगे। हम सामान्यतः अपने दैनिक जीवन में रुचि और अभिरुचि को एक दूसरे का पर्याय मान लेते हैं, या हम कहें कि हम अभिरुचि को रुचि का पर्याय मान लेते हैं। यानी हम अर्थ लेते हैं मनोरंजन से, हम अर्थ लेते हैं अभिरुचि का, रुचि का मनोरंजक से। तो इसमें अंतर क्या है, हमें इस अंतर को ही समझना है। जैसे हम पहले रुचि को लेकर बात करते हैं। रुचि, जैसे आप समझिए कि एक व्यक्ति के पास में 4 मिठाइयों के विकल्प रखे गए, उनमें से किसी एक ही प्रकार की मिठाई का व्यक्ति सेवन कर सकता है, एक ही मिठाई को खा सकता है। अब व्यक्ति ने उन 4 मिठाइयों में से जिस मिठाई का चयन किया अपने खाने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि इस मिठाई में उस व्यक्ति की रुचि है। किसी विद्यार्थी ने मान लीजिए क्या किया कि उसके सामने गणित का विकल्प था, उसके सामने विज्ञान का विकल्प था, उसके सामने वाणिज्य का विकल्प था। विद्यार्थी ने वाणिज्य विषय का चयन किया, तो हम सहज एक अनुमान लगा पाएंगे कि इस विद्यार्थी की रुचि वाणिज्य में होगी। होगी ही होगी, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं ऐसे विद्यार्थी के बारे में। तो रुचि का अर्थ हम ये कहेंगे कि यदि अधिक विकल्प हों, अधिक विकल्पों की उपस्थिति में व्यक्ति द्वारा किसी विकल्प का चयन करना यह सूचित करता है या यह बताता है कि उसकी उस विकल्प में रुचि है। अर्थात रुचि का अर्थ हम क्या कहेंगे? अधिक विकल्पों की उपस्थिति में किसी विकल्प का चयन करना, हमारी रुचि को इंगित करता है, हमारी रुचि के बारे में बताता है। अब यहां एक बात हमें समझनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारी किसी चीज में, किसी गतिविधि में, किसी विषय में रुचि है, तो क्या हमारी रुचि होने मात्र से हमारे उस विषय में कार्य निष्पादन का स्तर तय हो जाएगा या हमारी उपलब्धि का स्तर तय हो जाएगा? एकदम नहीं होगा। ये सारी बातें अभिरुचि के संदर्भ में लागू होंगी। यही अंतर, एक जो बारीक सा महीन सा अंतर है, यही समझना है। इसका मतलब यह हुआ कि रुचि से यह तय नहीं हो जाता कि उस कार्य विशेष में व्यक्ति के निष्पादन या उपलब्धि का स्तर क्या होगा। ये बिंदु नोट कर लेंगे और अभिरुचि के साथ में इस पर पुनः बात करेंगे। रुचि से कार्य विशेष में कार्य निष्पादन या उपलब्धि स्तर क्या होगा, ये हम नहीं बता सकते। यानी कि रुचि होने मात्र से यह तय नहीं हो जाता कि हमारे कार्य निष्पादन का स्तर उस कार्य में क्या होगा, हमारी क्या उपलब्धि होगी, ये तय नहीं हो जाता। जैसे आप ऐसे मान लीजिए, मैं कक्षा में यही उदाहरण आपको देता हूं कि एक बालक है, एक बालक की गायन में रुचि है, उसकी सिंगिंग में रुचि है, लेकिन गायन के लिए जो गला सुरीला होना आवश्यक है, उसका वो गला सुरीला नहीं है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, यदि किसी बालक की नृत्य में रुचि है, वो नृतक बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, लेकिन एक नृतक के लिए जो आवश्यक शरीर में लोच की आवश्यकता होती है, वो उसके पास नहीं है। एक ऐसे समझ लीजिए कि किसी बालक की शतरंज खेलने में रुचि है,
किंतु शतरंज के लिए जो आवश्यक उच्च चिंतन स्तर चाहिए वो चिंतन स्तर उसके पास नहीं है। जो उच्च तार्किक चिंतन स्तर शतरंज खेलने के लिए चाहिए, चेस खेलने के लिए चाहिए, वो उस बालक के पास नहीं है। तो क्या होगा, हम क्या कह सकते हैं, यानी कि ये केवल रुचि है उसकी, ये केवल रुचि है, यानी कि रुचि से यह तय नहीं हो जाएगा कि यदि हमारी किसी कार्य विशेष में रुचि है, किसी विषय विशेष में रुचि है, तो हमारी उस कार्य या उस गतिविधि या उस विषय में उपलब्धि का स्तर क्या होगा, यह रुचि से तय नहीं होता, लेकिन अभिरुचि से होता है। अब समझ लीजिए अभिरुचि के बारे में। अभिरुचि को लेकर जब अभिरुचि की बात आएगी तो अभिरुचि व्यक्ति की एक स्थिति है, यह ध्यान रखना है। अभिरुचि क्या है, व्यक्ति की एक स्थिति है, व्यक्ति की एक स्थिति है। और यह स्थिति क्या सूचित करती है, ये स्थिति यह सूचित करती है कि यदि इस व्यक्ति को इस क्षेत्र में जिसमें उसकी अभिरुचि है, उस क्षेत्र में यदि उसे उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो वो उस क्षेत्र में एक कौशल अर्जित कर सकता है, उस क्षेत्र में कुशलता या विशिष्ट ज्ञान अर्जित कर सकता है, ज्ञान समूह में शामिल हो सकता है। तो यदि किसी बालक की, किसी व्यक्ति की किसी भी विषय विशेष में, क्षेत्र विशेष में, किसी खेल विशेष में अभिरुचि है, तो उस अभिरुचि के लिए फिर क्या आवश्यक हो जाएगा कि यदि उसे उचित प्रशिक्षण दिया जाए, उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो उसका प्रदर्शन कैसा होगा, अद्वितीय प्रदर्शन होगा, अद्वितीय प्रदर्शन होगा। अर्थात यदि किसी बालक की, हम ये कहें कि गायन में अभिरुचि है, यदि किसी बालक की गायन में अभिरुचि है, उसके पास गला जो है सुरीला है, तो क्या हो सकता है कि यदि उसको उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो क्या होगा कि वो उस क्षेत्र विशेष में बेहतर उपलब्धि अर्जित कर सकता है, उसकी उपलब्धि का स्तर उच्च हो सकता है। बिंदु स्पष्ट है। कई बार अभिरुचि के संदर्भ में बात आती है तो ये जन्मजात भी होता है, पर्यावरणीय भी होती हैं चीजें, संगत का असर, जैसे हम कहते हैं संगत का असर पड़ता है। कई बार ये चीजें होती हैं कि यदि अभिरुचि है तो उसमें उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी और उस विषय या गतिविधि विशेष में वो आदमी विशिष्टता अर्जित कर लेगा, विशेष ज्ञान अर्जित कर लेगा, विशेष कौशल अर्जित कर लेगा। तो अभिरुचि क्या हो गई, अभिरुचि का अर्थ हमें समझना है कि अभिरुचि व्यक्ति की एक स्थिति है जो किस बारे में सूचित करती है, किस बारे में इंगित करती है कि यदि व्यक्ति को उचित प्रशिक्षण दिया जाए, यदि उस व्यक्ति को उचित प्रशिक्षण मिल जाए तो वो उस क्षेत्र विशेष में बेहतर उपलब्धि अर्जित कर सकता है, उसके कार्य निष्पादन का स्तर उच्च होगा। बात समझ आ गई यहां तक की? तो अभिरुचि और रुचि में संबंध तो है, अभिरुचि और रुचि में संबंध तो है। जब हम देखते हैं कि यदि संयोग ऐसा बनता है कि किसी खेल, विषय या गतिविधि विशेष में किसी व्यक्ति की रुचि भी है और अभिरुचि भी है, अर्थात उसकी रुचि है उस खेल में और उस खेल के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो भी उसके पास है। जैसे मानिए कि किसी बालक का गला सुरीला है और गायन में उसकी रुचि भी है, तो क्या होगा, उसके कार्य निष्पादन का स्तर, उसकी उपलब्धि का स्तर बहुत उच्च होगा। सचिन तेंदुलकर ऐसे ही नहीं बने। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास खेलने के लिए, क्रिकेट में यदि बात की जाए तो रुचि भी थी और अभिरुचि भी थी। ये एक संयोग है, ये एक संयोग है। ये बिंदु हम जब बात करते हैं अभिरुचि और अभिक्षमता को लेकर कक्षा में, तो फिर बात करते हैं कि अभिरुचि और अभिक्षमता का क्या संबंध है, फिर वहां एप्टीट्यूड का क्या संबंध है, ये बात भी आपके सामने आते हैं। तो अभी के लिए क्या करना है, ये अंतर बस आपको समझना है कि रुचि और अभिरुचि में अंतर होता है। अभिरुचि के साथ में यदि अभिरुचि है तो उसमें यदि उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो कार्य निष्पादन का स्तर उच्च होगा, यह तय हो जाता है। लेकिन रुचि होने मात्र से यह तय नहीं होता कि व्यक्ति का उस क्षेत्र विशेष, कार्य विशेष में उपलब्धि का स्तर क्या होगा, कार्य निष्पादन का स्तर क्या होगा। बात समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको अभिरुचि
और रुचि का अर्थ क्या है, इनमें क्या अंतर होता है, ये समझ में आया होगा। हम शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि के क्या महत्व है कभी बात करेंगे कक्षा में इस बिंदु को लेकर भी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।